चलिए बेटा स्टार्ट कर देते हैं। आज हमको क्या करना है? आज हम बेटा डिस्कस करेंगे इको ऑनर्स सेमेस्टर 2 इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का जो हमारा सिलेबस आया है बेटा, इसको डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि हर साल दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मीटिंग होती है, फेस टू फेस हो या वर्चुअल हो। वो हर साल ये डिसाइड करते हैं कि इस साल हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो इस बार की जो मीटिंग हुई बेटा, मीटिंग डेट थी 17 मार्च 2023। ये इन लोगों ने मीटिंग अटेंड करी और ये मीटिंग के मिनट्स हैं कि क्या क्या हमको डिस्कस करना है इसमें, इस महीने, इस साल, इन 6 महीनों में हमें क्या क्या बच्चे को पढ़ाना है, वो चीजें इन्होंने डिस्कस करी। क्या क्या डिस्कस हुआ ये देखते हैं बेटा। वो बात अलग है कि जो ये डिस्कस करते हैं और जो पेपर में देते हैं वो बात अलग होती है। पिछली बार एंड में जाके 15 दिन पहले बोला इंटरनल असेसमेंट इतने मार्क्स की होगी। बच्चे परेशान, सर हमारे तो 2 ही इंटरनल हुए हैं। फिर घुमा फिर आके असाइनमेंट दे दा के किसी तरह से पूरा कर दिया और बोल दिया फाइनल एग्जाम जो है 90 मार्क्स का आएगा। लेकिन वो फाइनल एग्जाम 90 मार्क्स का आया नहीं। फिर उनको बोला 90 मार्क्स का क्यों नहीं आया, तो कहते गलती हो गई। तो गलती होती रहेंगी डीयू में, ऐसा ही चलता है। आप बस यहां पर देखिए कि इस बार इन्होंने क्या सजेस्ट किया है। वैसे टाइमली सजेस्ट किया है तो 99% इस बार जो बोल रहे हैं उस पर इंप्लीमेंट भी कर देंगे। चलिए बेटा, तो क्या क्या हाईलाइट थे या क्या क्या मेन बातें थी जो इनको यहां पर डिस्कस करना है, ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात बेटा कर लेते हैं यहां पर रीडिंग्स की, कि हमको कहां से पढ़ना है। रीडिंग्स बाय एंड लार्ज बेटा सेम ही रही, इसमें कोई खास फर्क नहीं आया। इन्होंने कहा सिटसिटर एंड हैमंड, इससे पढ़ना है। ये हमारी प्रिंसिपल टेक्स्ट बुक है, ये वही है जो हमने लास्ट ईयर भी फॉलो की थी। इसके अलावा एक बुक इन्होंने ऐड किया है हॉय का। तो इन्होंने बोला कि मेन कॉन्सेप्ट हैमंड से ही आप करेंगे। कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर इन्होंने बोला कि जो आपकी असेसमेंट होगी वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट करेंगे। पहली है बेटा इंटरनल असेसमेंट होगी 30 मार्क्स की। फिर इन्होंने कहा कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट, यानी कि कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट दीज 3-4 मंथ्स आपका क्या बिहेवियर है क्लास में, उसको भी असेस करेंगे 40 मार्क्स का। और उसके बाद कन्वेंशनल जो करते ही हैं अभी तक, एंड सेमेस्टर असेसमेंट 90 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है जी। इंटरनल असेसमेंट जो इन्होंने बोला उसके लिए 2 टेस्ट ले लेंगे आपके और 6 मार्क्स अटेंडेंस के होंगे और होगी इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, ये पहले भी होता था, इसमें कुछ नया नहीं है। अब यहां पर नया है कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट में, इन्होंने बोला आपका कुछ मॉक टेस्ट ले लेंगे, क्लास में कोई ओरल क्विज या वो कुछ वैसा कर देंगे, कोई असाइनमेंट देके वो करवा लेंगे, और उसमें भी कुछ मार्क्स अटेंडेंस के लिए इन्होंने 5 मार्क्स यहाँ पे रख लिए। तो कुल मिलाकर 40 मार्क्स ये वाले नए हैं, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, 40 मार्क्स कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट। आप ध्यान से अगर देखें बेटा तो ये 70 मार्क्स क्लास टीचर के हाथ में है आपके। तो जब भी कॉलेज में जाएं, क्लास में जाएं, मैम को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट सब कुछ बोलते रहें। क्लास में मैम कोई क्वेश्चन पूछे तो उनका जवाब दे दें। सर मैम का पढ़ाया हुआ समझ में तो आता नहीं, जवाब कहां से दे? वो तो बेटा पढ़ के तो हमसे जाओगे ना। ठीक है, पढ़ हमसे लेना, जवाब उनको दे देना, मैम खुश रहेंगी। मैम को बस बोलना मत, ये मैम को बोलना मैम आपने पढ़ाया बहुत अच्छा समझ में आया, इसीलिए मैं आपको ये जवाब दे रहा हूं। तो बेटा 70 मार्क्स जो है वो मैम की जो इंटरनल असेसमेंट है उसके बेसिस पर ही रहेंगे। हाँ, ये वाले जो 90 मार्क्स हैं ये एक्सटर्नल असेसमेंट या एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में हम लोग इसको कॉप अप कर लेंगे, इसको हम हैंडल कर लेंगे। कैसे, क्या क्या है इसमें, यहां देखिए थोड़ा सा। पार्ट ए जो है यूनिट 1 में से आएगा, इसमें इन्होंने बोला 40 मार्क्स। पार्ट बी जो है वो यूनिट 2 में से आएगा 30 मार्क्स। पार्ट सी जो है बेटा वो 20 मार्क्स का है। ठीक है जी। अब ये पार्ट ए यूनिट 1 में से है, 2 में से है, 3 में से है, कितने कितने मार्क्स हैं, ये सब क्या है मैं आपको डिटेल में सिलेबस में ही बताता हूं आपको। देखो इन्होंने हमारे को बेटा सिलेबस में 3 यूनिट्स दी। पहली यूनिट है लीनियर अलजेब्रा। इस लीनियर अलजेब्रा यूनिट में हमको वेक्टर्स डिस्कस करना है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स डिस्कस करना है, आइगन वैल्यूज वगैरह डिस्कस करना है, रैंक कंसिस्टेंसी और उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करना है। मेजरली
हैमंड के 3 चैप्टर, चैप्टर 12, 13 एंड 14 ये इसमें कवर होंगे। अब इसमें से इन्होंने बोला कि हम 5 क्वेश्चंस पूछेंगे 8 मार्क्स ईच। तो बेटा टोटल ये 40 मार्क्स का आपका यूनिट हो गया। ठीक है जी, 5 क्वेश्चंस पूछेंगे 8 मार्क्स ईच, तो 40 मार्क्स का ये यूनिट हमारा हो गया। इसके बाद यूनिट 2 में फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स है, ये पार्शियल डेरिवेटिव हम इसको बोलते हैं, वो है। हैमंड के 2 चैप्टर यहां कवर हो रहे हैं 15 एंड 16। इसमें इन्होंने बोला कि 3 क्वेश्चंस पूछेंगे 10 मार्क्स के, यानी कि ये 30 मार्क्स का हमारा यूनिट हो गया। फिर इन्होंने बोला मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब मैक्सिमा मिनिमा। देखो बेटा लास्ट सेमेस्टर में आप मैक्सिमा मिनिमा करके आए हो फर्स्ट मतलब सिंगल वेरिएबल का। अब यहां पर मल्टी वेरिएबल का भी मैक्सिमा मिनिमा होगा, और इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर इन्होंने हमको बोला है क्या करने को, हैमंड का चैप्टर 17। तो इन्होंने बोला इसमें से 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे 10 मार्क्स ईच, यानी कि 20 मार्क्स का ये यूनिट हो गया। ठीक है जी, अब अगर हम हैमंड के अकॉर्डिंग बेटा अपना सिलेबस डिस्कस करें, तो हैमंड के चैप्टर 12, 13 और 14 जिनमें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स और ये सब है, ये हमारा यूनिट 1 है और इसकी वेटेज 40 मार्क्स है। फिर इन्होंने बोला नेक्स्ट यूनिट में हैमंड का चैप्टर 15 और 16 करना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसकी वेटेज बेटा इन्होंने 30 मार्क्स बोली है। और फिर लास्ट में बोला मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, ये कोई खास डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ठीक है, इसको करके मजा आएगा। और यहां पर बेटा इसकी वेटेज इन्होंने 20 मार्क्स बोली है, तो टोटल हमारा एंड सेमेस्टर असेसमेंट के लिए 90 मार्क्स हो गए। ठीक है जी, हैमंड के अकॉर्डिंग ये 6 चैप्टर हमको करने हैं। ठीक है जी, कैसे करेंगे क्या करेंगे सब कुछ आपको मालूम है, जैसे हम हर सेमेस्टर में करते हैं। बेटा आपकी क्लासेस एवरी संडे 11 o'clock जो हमारा टाइम है वो तो फिक्स ही होगी। इसके अलावा वीकेंड में भी हम लोग क्लासेस रखते रहते हैं, वो हम लेट इवनिंग ही रखते हैं ताकि आपकी कॉलेज की क्लासेस के साथ वो क्लैश ना करे। ठीक है जी, पढ़ाई का तरीका वही रहेगा बेटा, मैं आपको अपनी एक बुकलेट दूंगा, उसमें से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसमें हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस भी हैं, उसमें हैमंड के क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिए हैं, और उसमें 10 ईयर के क्वेश्चंस भी कवर्ड हैं। उसी तरीके से तैयारी करेंगे जैसे हम लोग पहले करते थे। हाँ, लास्ट सेमेस्टर में हमने एक चीज ऐड ऑन की थी, आपको याद होगा, हम लोग 10 ईयर की वीडियोस देते हैं, वीडियो सॉल्यूशन। लास्ट सेमेस्टर में हमने टॉपिक वाइज 10 ईयर सॉल्यूशन रिकॉर्ड करने स्टार्ट किए थे बेटा। इस सेमेस्टर में भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बच्चों को उससे काफी हेल्प हुई थी कि सर हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमने आपकी बुकलेट के क्वेश्चंस कर लिए, हमने हैमंड के उस टॉपिक के क्वेश्चन कर लिए, अब उसका प्रीवियस ईयर भी साथ साथ ही उस टॉपिक का कर ले तो वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज 10 ईयर का कंसेप्ट जो हमने लास्ट सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस किया था, इस सेमेस्टर में भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि पूरा सेमेस्टर खत्म करने के बाद आप 10 ईयर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप टॉपिक वाइज 10 ईयर प्रैक्टिस करते जाना, और साथ साथ हमारी वो टॉपिक वाइज 10 ईयर वाली वीडियो भी देखते जाना, जो कि बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है जी, चलिए, तो संडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है बेटा। जिन बच्चों ने अभी तक एनरोलमेंट कर लिया है बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया फटाफट से कर लो, ताकि हम लोग कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई शुरू कर सके कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट के लिए। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट का बेनिफिट आपको यहाँ रीडिंग लिस्ट में भी समझ में आ गया होगा बेटा। ये जो 90 मार्क्स हैं, ये 90 मार्क्स तो वो है बेटा जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, ये तो एंड में आएंगे, लेकिन इससे पहले कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट के भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो 70 मार्क्स हैं ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से ही हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, एंड वाला फंडा चलेगा नहीं जो सेमेस्टर 1 में आपने किया और क्या हुआ आपको पता ही है। तो कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट के लिए इस बार बेटा हमको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए, तो अब आपसे मिलेंगे बेटा संडे को। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।